अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप? आज का जो लेक्चर रहेगा बेटा, लेक्चर वो रहेगा, हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की पहली दो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की, जैसे कि 7.1 और 7.2। इन पे जो भी मबनी हमारे पास क्वेश्चंस थे वो हमने किए थे। ये इसमें हमने 7.1 में हमने डिस्टेंस फार्मूला का तज़किरा पढ़ा कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सी फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास थी 7.2 में, जिसको हम बोलते थे सेक्शन फार्मूला, और हमने दूसरी पढ़ी थी इसमें मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है बेटा, तो आपको बताता चलूँ, आज हमें नई वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, दैट इज़ 7.3, जो हमें मबनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल पे जो मबनी है, तो आपको बताता चलूँ, इफ़ यू आर न्यू, अगर आप नए हैं मेरी इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है ER मीर, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। ठीक है बेटा, ताकि आपको हर एक का अपडेट मिल सके। ठीक है बेटा, तो आते हैं बेटा, देखते हैं पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल है क्या। सिंपली अगर आपको मैं कहूँ, अगर एक ट्रायंगल में सिंपली हमें फार्मूला पता है, वो है 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, या जिसको हम बेस इंटू आल्टीट्यूड या बेस इंटू परपेंडिकुलर, बात एक ही है। अगर इसमें यहाँ पे बेस तो है, तो बट यहाँ पे हाइट का तज़किरा आता है, और यहाँ पे आपको हाइट अगर दी गई है तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, दैट इज़ 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है बेटा, सपोज़ हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें निकालना है। दैट इज़ इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस हमें BC है, और हाइट हमें AB है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से अगर आपको लेंथ्स AB और BC की दी गई हूँ, तब जाके हम इनका एरिया निकाल सकते हैं। तो बेटा, ये हमें सिर्फ उन ट्रायंगल्स में है, चाहे वो राइट ट्रायंगल्स हो या वो वाली ट्रायंगल्स जिसमें आपको आल्टीट्यूड या हाइट आपको गिवन दी गई हो, तो तब जाके हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये वाली फार्मूला जो यहाँ पे है, दैट इज़ 1/2 ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड या बेस इंटू हाइट, ये सिर्फ मबनी है राइट एंगल ट्रायंगल्स पे यूज़ हो सकती है, या वो वाली ट्रायंगल जहाँ पे आपको हाइट गिवन दी गई होगी। ठीक है बेटा, तो इसके बाद अब हमारे पास सेकंड वन आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालते हैं √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये वाली फार्मूला हमारे पास किसने दी? ये दी हीरोन ने। हीरोन्स फार्मूला पढ़ते हो फॉर कैलकुलेटिंग दी एरिया। एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? हम हीरोन्स फार्मूला का उपयोग करते हैं। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज़ दिस S? S इज़ नथिंग बट S इज़ दिस सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मीन्स हाफ ऑफ पेरीमीटर। हाफ ऑफ पेरीमीटर का अगर हम तज़किरा पढ़ेंगे, हाफ ऑफ पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है बेटा? हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा हिस्सा। ठीक है बेटा, यहाँ पे कंसेप्ट आता है पेरीमीटर का। पेरीमीटर जो चीज़ हमारे पास होती है, पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड एनी क्लोज्ड फिगर। कोई भी क्लोज्ड फिगर अगर होगी, इसके इर्द गिर्द जितनी भी डिस्टेंस होगी, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। अब अगर हम ट्रायंगल की बात करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो हम ले लेते हैं, दैट इज़ AB प्लस BC सम ऑफ ऑल साइड्स प्लस CA डिवाइड CA। तो यहाँ पे हमारे पास AB आपको A है, BC प्लस B प्लस C। अब आपको हाफ ऑफ सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो इसको डिवाइड आप 2 से करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, और S जो है ये हमारे पास सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। बेटा, सिर्फ ये दो हमने पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, और हमने दूसरी वाली पढ़ी √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये चीज़ें पढ़ी, बट यहाँ पे एक ही चीज़ है
कि आपको साइड्स का मेजरमेंट गिवन दिया गया है। मेजरमेंट जो साइड्स का दिया गया है वो आपको गिवन है। बट अब आज आपको जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़नी है, सो वो हमें आते हैं ऑन द बेस ऑफ अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन दिए गए होंगे। ठीक है बेटा, सपोज आप ले लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे, अगर हमें ए बी और सी ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालना है। सो ए की कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, x2 y2 है बी के, x3 y3 है बी के। तो यहाँ पे भी हमें फार्मूला दी गई है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इक्वल टू 1/2 ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, तो x3 इंटू y1 माइनस y2। डायरेक्टली अगर आप याद रखना चाहेंगे दैट इज़ 1 2 3, तो ऐसे लिखेंगे +2 3 1 +3 1 2। तो इस तरीके से अगर आप याद भी रखना चाहेंगे, सो 1 2 और 3 जो यहाँ पे हैं दैट आर x1 x2 x3, और यहाँ पे 2 है y2, ये है y3, इसको सेपरेट कीजिए, यह है यहाँ पे y3 y1। उसके बाद जो पहले वाले हैं वो x के, दूसरे दो हैं वो हमारे पास y के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम दूसरी वाली फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ √s इंटू एस माइनस ए, बट दैट इज़ टू टाइम कंज्यूमिंग। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो हमें पहले ए बी निकालना है बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद बी सी निकालना होगा बाय डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद सी ए निकालना होगा, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला। तो इसका मतलब पहले हमें 3 बार डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग करना है ताकि हमें ए बी बी सी और ए सी निकले। ठीक है बेटा, उस तरीके से भी निकाल सकते, उसके बाद सेमी पिरामिड निकालना है, एरिया निकालना है, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। बट उससे ईजिएस्ट वे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है। वी हैव 1/2 ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1 और x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से आज हमें एरिया निकालना है। और आपको बताता चलूँ कि एरिया जो हमारे पास है, एरिया होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी क्लोज्ड फिगर। कोई भी क्लोज्ड फिगर होगी जिसने कितनी स्पेस घेर ली है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एरिया होता है। तो आपको इसमें और 2 चीज़ बताऊं कि ये हमारे पास 2 डायमेंशनल है। इसका मतलब एरिया हमारे पास 2 डायमेंशनल है, सो इट इज़ कैलकुलेटेड इन स्क्वायर यूनिट्स। तो ये स्क्वायर यूनिट्स में कैलकुलेट किया जाता है। व्हाट इज़ दिस यूनिट? यूनिट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है बेटा, ये यूनिट जो है ये यूनिट ऑफ लेंथ है, या स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, या हम लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, या लिखते हैं मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब आते हैं एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। अब यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए गए हैं। जैसे पहले है 2, 3, दूसरा है -1, 0 और तीसरा है 2, -4। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन दिया गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज़ 1/2 ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1, x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इसका मतलब हमारे पास x1 पहले आप देख लीजिए 2 है, x2 y1 हमारे पास 3 है, x2 -1 है, y2 हमारे पास 0 है, उसके बाद x3 -2 है और -4 हमारे पास y3 है। तो इस तरीके से हम फार्मूला में फार्मूला यूज़ करेंगे। आप देख लीजिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 1/2 ऑफ, तो x1 हमारे पास क्या है बेटा 2 है, तो इंटू y2 हमारे पास 0 है और y3 है -4 दैट इज़ y2 माइनस y3। सो 0 माइनस, तो माइनस फार्मूला का है, उसके बाद ये ऑलरेडी -4 है तो -4 आ जाएगा, प्लस उसके बाद x2 हमारे पास यहाँ पे है -1, सो -1 इंटू y3 में -4 है, माइनस उसके बाद y1 हमारे पास है दैट इज़ 3, प्लस 2 इंटू 3 दैट इज़ y1 माइनस y2। तो आप इसी तरीके से आप देख लीजिए यहाँ पे वे हैव 1/2 ऑफ, उसके बाद 2 4 8 प्लस -1, तो यहाँ पे आएगा -1 इंटू -7, तो वो डायरेक्टली आएगा +7, 8 + 7, उसके बाद प्लस 2 3 दैट इज़ 6। तो आप देख लीजिए 8 + 7 + 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 21 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स, या अगर इसको ब्रेक भी करना चाहोगे दैट इज़ 10.5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बेटा, तो उसके बाद दूसरा पार्ट है वो है -5 -1 3 -5 5 और -2, ये हमारे पास x1 y1 x2 y2
x3y3 है। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही आप एरिया ऑफ ट्रेंगल हमें दिया गया है, दैट इज़ 1/2 ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3। तो यहाँ पे है y2 आपको गिवन दिया गया है, आप देख लीजिएगा। तो 1/2 ऑफ x1 है, 1/2 ऑफ x1 -5 है इंटू y2 माइनस y3 दैट इज़ -5 -2। उसके बाद x2 दैट इज़ 3 इंटू 2 y3 माइनस y1 2 इंटू -1 माइनस फार्मूला का है। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे आ जाएगा बेटा, आप देख लीजिए वे आर 5 क्योंकि x3 हमारे 5 है, दैट इज़ y1 -1 -2 -5। तो वो हमें डायरेक्टली किसके बराबर आएगा, वे आर 1/2 इंटू -5 इंटू -7 दैट इज़ 7 3 7 5 35 प्लस आएगा हमें 3 इंटू 2 -1 दैट इज़ 2 + 1 3 3 9 35 + 9। उसके बाद 5 इंटू दैट इज़ -1 + 5, सो ये आएगा 4 के बराबर, 5 इंटू 4 5 4 20। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे वी आर 1/2 ऑफ 35 + 9 20। जब इनको ऐड करेंगे हमारे पास 64/2 आएगा, 2 1 2 3 2 2 सो हमारे पास 32 स्क्वायर यूनिट्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे हमें के का वैल्यू निकालना है, जो भी यहाँ पे आपको दिया गया है, फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पे आपको पॉइंट्स क्या है बेटा, यहाँ पे पॉइंट्स आपको कोलिनियर है। सो कोलिनियर पॉइंट्स हमारे पास एक ही लाइन पे आएंगे। जब हमारे पास ए बी और सी एक ही लाइन पे आए तो यहाँ पे एरिया ट्रेंगल जो रहेगा, एरिया ट्रेंगल फॉर्म ही नहीं होगी, तो एरिया इसका 0 रहेगा। ये बात याद रखना कि इफ़ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया इज of a triangle equals to 0. So for collinear points area of the triangle formed by them is 0. Therefore the points 7 -2 5 -1 and 3k। तो यहाँ पे जो दिया गया है इसमें एरिया हमें 0 के बराबर आएगा। तो इसी तरीके से 1/2 ऑफ x1 y2 माइनस y3 जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये वाली फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ये हमें किसके बराबर आएगा, ये हमें 0 के बराबर आएगा। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से आप ले लीजिए 1/2 ऑफ 7 इंटू 1 माइनस के प्लस 5 इंटू के माइनस वो हो गया वो बेटा पॉजिटिव के प्लस 2 प्लस 3 इंटू -2 -1, सो वो आएगा 3 इंटू -3 दैट इक्वल टू -9। अब देख लीजिए 7 1 7 दैट इज 7 इंटू के दैट इज 7 के, 5 इंटू के 5 के, 5 2 दैट इज 10 -9 इक्वल टू 0। क्योंकि एरिया मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे एरिया जो रहेगा वो 0 ही रहेगा। क्यों रहेगा एरिया 0, बिकॉज द पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पे लिख लेना कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है बेटा, तो इसके बाद आप देख लीजिए अब यहाँ पे 7 में से 5 निकाल दीजिए दैट इज़ -2 के, 10 में से 9 निकाल दीजिए तो एक और 7 हो गए 8। ठीक है बेटा, दैट इज़ -2 के इक्वल टू 8। तो के का वैल्यू जो आएगा के इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय -8 डिवाइडेड बाय -2 -4 माइनस कैंसिल 2 1 2 2 4 8। तो के का वैल्यू हमारे पास 4 आ गया। तो यही हमें के का वैल्यू निकालना था। सो वी कैन से दैट फॉर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इक्वल टू 0 मैंने पहले भी बताया। देयरफॉर हमें पॉइंट जो दिए गए हैं दैट इज़ 1/2 ऑफ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1/2 ऑफ x1 हमारे पास 8 है इंटू y2 दैट इज़ -4 इंटू -5 इंटू के। ठीक है, के हमारे पास x2 है दैट इज़ -5 इंटू 1 -5 -1। उसके बाद 2 आ जाएगा क्योंकि x3 हमारे पास 2 है दैट इज़ y1 दैट इज़ 1 माइनस इंटू -4 y2 हमारे पास है। अब देख लीजिए वे 1/2 ऑफ 8 इंटू -4 प्लस 5। ठीक है बेटा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आप देख लीजिए प्लस के इंटू -6 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 दैट इज़ 5। ठीक है बेटा, आप इसी तरीके से देख लीजिए वी हैव 8 इंटू 1 दैट इज़ 1 ऑफ 8। तो यहाँ पे आएगा 6 इंटू के दैट इज़ 6 -6 के। उसके बाद 4 प्लस 1 दैट इज़ 5 5 2 10 दैट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख लीजिए वी हैव 6 के किसके बराबर आएगा, 10 और 8 हो गया 18। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसपोज यहाँ पे करेंगे
ये दो यहाँ पे ही रख लेंगे। सो यहाँ पे आया के किसके बराबर, 6 1 6, 6 3 18, तो के का वैल्यू हमारे पास 3 के बराबर आएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अभी यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल्स हमें पहले दिए गए हैं। ट्रायंगल एक दी गई है जिसके वर्टिसेस हमारे पास हैं 0, -1, 2, 1, उसके बाद 0, 3। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल उस वाली ट्रायंगल के निकालना है जो मिड पॉइंट से ज्वाइन हुई, दैट इज डी ई एंड एफ हम ले लेते हैं मिड पॉइंट्स। इस वाली ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है। ठीक है बेटा, तो पहली बात हम पहले डी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला दैट इज x1 + x2 डिवाइड बाई 2। तो आप देख लीजिए पहले में क्या है, कैसे आएगा। x1 हमारे पास 0 है, +2 डिवाइड बाई 2, 2 और यहाँ पे आएगा 2 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, तो x का कोऑर्डिनेट 1 आएगा। उसके बाद आएगा y1 + y2 दैट इज -1 +1 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 0 डिवाइड बाई 2 दैट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1, 0 आ जाएगा डी के कोऑर्डिनेट्स बाय यूजिंग दी मिड पॉइंट फार्मूला। इसी तरीके से आप बी सी पे निकाल दीजिए, तो एफ के निकाल दीजिए क्योंकि ये बी सी का मिड पॉइंट है। आप ऐसे निकालेंगे दैट इज x1 2 + 0 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, डायरेक्टली यहाँ पे आएगा 2 + 0 दैट इक्वल 2 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे x का हमारे पास 1 आएगा। उसके बाद है y1 + y2 डिवाइड बाई 2, y1 क्या है बेटा, दैट इज 1 + 3 डिवाइड बाई 2 दैट इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, तो ये हमें 2 के बराबर आएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1, 2। उसके बाद ई है हमारे पास, ई जो मिड पॉइंट है दैट इज ए सी, तो यहाँ पे भी ऐसे आएगा 0 + 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0, तो वहाँ पे 3 - 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3 - 1, 2 डिवाइड बाई 2 वो आएगा 1 के बराबर। ठीक है बेटा, अब हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अब निकालेंगे दैट इज 1/2 ऑफ x1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दैट इज 1/2 x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ निकाल दीजिए। x1 हमारे पास 1 के बराबर है, अब y1 भी हमारे पास 0 के बराबर है, x2 0 के बराबर है, y2 हमारे पास 1 के बराबर है, x3 1 के बराबर है और y3 हमारे पास 2 के बराबर है। आप देख लीजिए यहाँ पे दैट इज़ 1/2 ऑफ x1 हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो इंटू y2 दैट इज़ y3 - y2, y2 - y3, तो y2 हमारे पास यहाँ पे 1 - 2। ठीक है बेटा, 1 - 2, तो ये आएगा 1 इंटू 1 - 2। तो इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे x2 y3 सॉरी यहाँ पे y2 - y3, तो y2 1 - 3 आएगा। ठीक है बेटा, बाद में y3 - y1, तो y3 हमारे पास 2 है -0, तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है बेटा, तो उसके बाद x2 हमारे पास 0 है। उसके बाद है y3, x3 हमारे पास है 1 इंटू y1 - y2, y1 हमारे पास है 0 और y2 हमारे पास है 1। ठीक है बेटा, आप ले लीजिए इस तरीके से 1 डिवाइड बाई 2 इंटू यहाँ पे आएगा 2 - 1 या 1 - 2 दैट इक्वल टू -1। तो इसी तरीके से हम पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे कभी एरिया जो नेगेटिव नहीं आ सकता, मैंने पहले भी बताया था। सो यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे 0 इंटू दैट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 1 1 ज़ार 1 इंटू -1, तो वो -1 के बराबर ही आएगा। -1 हमारे पास -2 आ गए, तो -2 जब आया तो यहाँ पे आएगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटू -2, 2 1 ज़ार 2 1 ज़ार, तो यहाँ पे -1 स्क्वायर यूनिट आएगा, बट माइनस नहीं हो सकता, सो हम पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं। सो हमारे पास 1 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाएगा डी ई एफ का। उसके बाद एरिया ऑफ ए बी सी भी निकालेंगे। ए बी सी हमारे पास है ये बड़ी वाली ट्रायंगल, आप देख लीजिए x1 हमारे पास 0 है, y1 -1 है, x2 2 है, y2 1 है, x3 0 है, y3 हमारे पास 3 के बराबर है। तो इसी तरीके से हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 0 इंटू 1 - 3 प्लस 2 इंटू 3 -1 प्लस 0 इंटू -1 इंटू 1। तो पहले ही आएगा यहाँ पे ये वाला 0 बन जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लिकेशन है, ये भी 0 बन जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लिकेशन है। सो यहाँ पे बचता है 2 इंटू 3 प्लस 1,
2 4 ज़ार दैट इज़ 8 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास 4 स्क्वायर यूनिट्स आ जाते हैं। सो रेशियो हमारे पास आएगा 1:4। हमें रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ डी एफ दैट इज़ 1:4, तो रेशियो हमारे पास 1:4 ही आ जाएगा। तो उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको एरिया ऑफ दी क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस इन ऑर्डर आर दिस दैट इज़ ए बी सी। तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे बेटा, ए सी को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन जाती है, ए बी सी और ए डी सी। तो पहले हम निकालेंगे ए बी सी का एरिया, उसके बाद ए डी सी का। सो एरिया ऑफ ए बी सी डी, हमें कोई क्वाड्रिलेटरल की फार्मूला नहीं है, सो हम इसको दो ट्रायंगल्स में ब्रेक करते हैं। सो यहाँ हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी के बराबर। ठीक है बेटा, इन दो का एरिया निकाल दीजिएगा, फार्मूला यही है। सो बेटा ये आपका होमवर्क रहेगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। होमवर्क आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको बताता चलो, ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ठीक है बेटा, होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक बात बताता चलूँ, आप इसके नोट्स भी बना लीजिएगा। थैंक यू।